अगर आप इस वीडियो तक आ गए हैं तो केवल 5 मिनट का समय आपका लूँगा और वीडियो देखकर जाइएगा, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर बात करने वाला हूँ कि आज के समाज में बहुत सारी विविधताएं हैं। यानी यहाँ पर अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, ठीक है। कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, लेकिन इन सबसे अलग एक वर्ग और भी है जो कि बिल्कुल अलग रखा गया उसको, यानी कि उसको समाज से बिल्कुल अलग, ना तो उसके ज़्यादा दोस्त यार हो पाते हैं, यहाँ तक कि लंबे समय तक उनके रिश्तेदार भी नहीं हो पाते हैं, ठीक है। और शायद इनको समाज का एक अंग माना ही नहीं जाता। आप सोच रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वर्ग जो है, मतलब एक ऐसा वर्ग है जिसको हमेशा से ही अनदेखा किया जाता है। अब शायद इनकी संख्याएं कम हो रही हैं, लेकिन जो पुराने टाइम के लोग हैं, और ये किसी भी कारण से हो सकता है, जिनको आप लोग अपंग, अपाहिज, विकलांग, दिव्यांग, पता नहीं किन किन नामों से आप इन्हें बुलाते हो। एक अगर आप इनके बारे में जानोगे तो इनका जीवन जो होता है वो काफ़ी स्ट्रगल वाला होता है। अगर इनके आप देखोगे तो ये आपको ज़्यादातर शादी विवाह में भी बहुत ही कम मिलेंगे, क्योंकि ये घर से निकलने में भी इनको शर्म आती है कि वहाँ पर अगर ये जाते हैं तो वहाँ इनके साथ कौन होगा जो इनको खाना दे पाएगा। यानी नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में इनकी जो लाइफ होती है वो थोड़ी सी क्रिटिकल होती है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, ये लोग तो बहुत ही खराब होते हैं, मतलब ऐसा मैंने सुना है लोगों के बारे में। लेकिन ये लोग दिल के अच्छे होते हैं। दिल के अच्छे इसलिए होते हैं कि इनको पता है कि अगर ये आपसे ऐंठ में रहेंगे, आपसे थोड़े गुस्से में रहेंगे, तो मौके पड़ने पर आप इनके काम नहीं आओगे। तो लेकिन कभी कभी ये होता है कि अगर नॉर्मल लाइफ की बात करें, अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमारा भी स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है। इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनकी तो पूरी लाइफ, जब से ये पैदा हुए हैं शायद तब से ये ऐसे हैं। तो छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन एक स्वाभाविक सी चीज़ है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि भाई इन चीज़ों को इग्नोर करें और उनके साथ बहुत ही मित्रवत और बहुत ही दोस्ताना और मधुर व्यवहार रखें, क्योंकि वो कह तो नहीं पाते हैं कुछ कि भाई उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन हमें समझना चाहिए भाई उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे अगर आप किसी शादी में जाते हो तो आपके पास तो सारे संसाधन हैं, आप बारात में अच्छे से नाच सकते हो, वहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं आप उनका आनंद उठा सकते हो। लेकिन एक दिव्यांग का क्या, अगर कभी बारात किसी के चला भी गया तो बेचारा सबसे पीछे, या फिर किसी गाड़ी में लेकर गए होंगे तो वही गाड़ी में बैठे बैठे वो खुश हो लेता है आपको देखकर। ऐसा आपने कभी रियलाइज़ किया? शायद ज़्यादातर लोगों का ऐसे लोगों के साथ अभी तक आमना सामना भी नहीं हुआ होगा। लेकिन अब खाने के काउंटर पे पहुंचते हो, वहाँ पर आप घूमकर आराम से देख पा रहे हो कि भाई क्या क्या चीज़ें खाने में हैं, अपनी पसंद की चीज़ें खा लेते हो। लेकिन एक दिव्यांग का क्या, जो एक कोने में बैठा हुआ है इस इंतज़ार में कि अभी भैया आएंगे, अभी चाचा आएंगे, अभी मेरे दोस्त यार आएंगे और मुझसे पूछेंगे क्या खाओगे, तो मैं भी कह दूंगा भैया थोड़ी सी सब्जी ले आना, नान वगैरह ले आना, या जो भी खाना होगा बता देगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि भाई काउंटर पे क्या क्या है। आसान है ज़िंदगी? बिल्कुल भी आसान नहीं है ज़िंदगी। हमको लगता है, क्योंकि हम कभी उस दौर से गुजरे नहीं हैं, तो हमको लगता है कि हाँ ज़िंदगी बहुत आसान होगी इनकी। दूसरों को देखकर खुश हो जाना, ठीक है, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको देखकर खुश हो जाना। अपनी ज़िंदगी में भरसक कोशिश करता है एक दिव्यांग व्यक्ति कि वो भी कुछ अच्छा कर पाए, वो भी समाज में लोगों के बराबर का दर्जा ले पाए। लेकिन ये कहने की बातें हैं कि भाई उनको किसने अलग कर रखा है, उनको हम ही आपने अलग कर रखा है। कभी हमने उससे पूछा कि भाई तुमको क्या ज़रूरत है? एक दिव्यांग व्यक्ति, उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, उसको किन किन चीज़ों से आगे फ़ायदे मिल सकते हैं, क्या आपने कभी सोचा? कभी नहीं सोचा, कोई नहीं सोचता, सब अपने में ही परेशान है। भाई मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एक दिव्यांग की मदद करने के नाम पर उसको पैसे दो, पैसे बिल्कुल भी नहीं देना है। यानी केवल आपको उसके साथ अपना एक प्रेम भरा व्यवहार रखना है। ज़रूरत पड़ने पर उससे पूछ लेना है कि भाई क्या चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारे पास नहीं है। आप पूछोगे क्या, अगर उसने कह दिया मेरे पास कार नहीं है, तो क्या कार कार की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है भाई उसके डॉक्यूमेंट्स की। सरकार
ऐसे लोगों के लिए कई सारी योजनाएं चलाती हैं, लेकिन उन योजनाओं के बारे में उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता। पता तो आपको भी नहीं होगा, है ना। यानी जरूरत अगर नहीं है तो भैया उन चीज़ों के बारे में क्यों पता करेंगे। जैसे कि सरकार ऐसे लोगों के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करती है। दिव्यांग प्रमाण पत्र कैसे बनता है, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इन चीज़ों के बारे में उन्हें अच्छे से पता नहीं होता। दूसरों के इंतजार में रहते हैं, भैया मेरा प्रमाण पत्र बनवा दो, भैया मेरा प्रमाण पत्र बनवा दो, भैया हाँ बनवा देंगे, हम चलेंगे संडे को बनवा देंगे, हम चलेंगे फ्राइडे को बनवा देंगे। मतलब ये चलता रहता है और अगले के पास भी उतना समय नहीं होता। अब आप भी सोचोगे क्या हम अपना काम छोड़ के उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाएंगे। दिव्यांग प्रमाण पत्र के साथ साथ सरकार और भी सुविधाएं देती है। अगर आपके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र होता है तो भई एक दिव्यांग व्यक्ति बस में, ट्रेन में मुफ्त यात्रा कर सकता है। एक विकलांग पेंशन बनती है जिससे कि उसके जीवन में कुछ अच्छा सुधार। अगर एक दिव्यांग को सरकारी नौकरी मिल जाती है तो भाई उसके लिए तो अच्छा है, उसका जीवन कुछ सुधर जाता है। लेकिन उन लोगों का क्या जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो एक बात सोचिए, एक जो अच्छा खासा आदमी है वो तो कुछ भी कर सकता है, किसी भी दुकान पे काम कर सकता है, ठीक है, मजदूरी कर सकता है। लेकिन एक दिव्यांग का क्या, वो क्या कर सकता है? बिना किसी की मदद के क्या वो कुछ कर सकता है? अगर वो सोच ले कि भाई वो दुकान करना चाहता है, वो बहुत ही आत्मनिर्भर है, वो चाहता है कि वो सब कुछ से कर ले, लेकिन वो बेचारा इस कंडीशन में होता है कि वो चाहकर भी नहीं कर सकता, उनको किसी न किसी तरह से मदद की जरूरत पड़ती है। हम लोग सोचोगे कि ये वीडियो बनाने का क्या उद्देश्य था, तो भैया बात यही है कि अगर एक दिव्यांग व्यक्ति है तो उसको दिव्यांग प्रमाण पत्र के अलावा बस में पास, ट्रेन में पास के अलावा उसको विकलांग पेंशन मिलती है, ट्राईसाइकिल मिलती है, एक बैटरी वाली साइकिल मिलती है। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं। बिजनेस लोन मिल जाता है, तो दुकानें वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट हो जाती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं पता होती हैं, तो उन्हें बताना हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन तक इस बात को पहुँचाएँ। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई भी चीज़ नहीं करनी है। आपको सिर्फ एक काम करना है, एक दिव्यांग की मदद करने के लिए इस वीडियो को आपको किसी एक व्यक्ति को जरूर शेयर करना है। हो सकता है कि आप किसी दिव्यांग को ना जानते हो, लेकिन आप जिस व्यक्ति को शेयर कर रहे हो उसकी जान पहचान में कोई एक दिव्यांग व्यक्ति जरूर हो। अगर आप उसको वीडियो शेयर कर देते हो तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उस दिव्यांग तक ये वीडियो पहुंचेगी। और इस श्रृंखला में हम लोग एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और इस श्रृंखला में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से एक दिव्यांग व्यक्ति के जीवन को सुधारा जा सकता है। बहुत चीज़ें नहीं, क्योंकि जो ईश्वर ने करके भेजा है हम उसमें सुधार तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो चीज़ें हमारे यहाँ बस में है हम उन चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट, विकलांग प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हो, किस तरह से आप अपना पेंशन बनवा सकते हो, कैसे आप पास बनवा सकते हो, कैसे आप विकलांग बहुत कम ब्याज दरों पर आप लोन ले सकते हो, कैसे आपको एजुकेशन में छूट मिल सकती है। तो सारी चीज़ें बहुत कुछ हम लोग इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने कहा था कि वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, बस आपसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को किसी एक व्यक्ति को शेयर जरूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, किसी एक व्यक्ति को केवल शेयर जरूर कीजिएगा। और मुझे पता है कि आपकी कांटेक्ट लिस्ट में एक व्यक्ति तो जरूर होगा, ठीक है ना। मतलब कम से कम व्हाट्सएप पर अगर आप शेयर करोगे तो आप सीधा आप किसी एक व्यक्ति को या किसी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। किसी विकलांग का अगर फायदा हो जाता है, किसी दिव्यांग का अगर फायदा हो जाता है तो जाने अनजाने में ही उसकी दुआएं आपको लगेंगी जरूर, ये तो निश्चित है, ठीक है। तो चलो, एक समाज सेवा के नाते हम बिल्कुल भी कोई भी पैसा खर्च नहीं करते हैं, बस उन तक केवल जानकारी पहुंचाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ काम की चीज़ है, यहाँ पर कुछ हमारे काम की चीज़ें मिल सकती हैं, अगर आप दिव्यांग नहीं हैं तो भी काफ़ी सारी सरकारी योजनाएं आती हैं, उन सभी योजनाओं के बारे में इसी चैनल पर आपको बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जो भी आपसे अगर उससे रिलेटेड मेरे पास कोई और अपडेट मिलती है, कुछ भी नया अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर डालिएगा। मैं अपने स्तर से उसका पूरी तरह से निरीक्षण करके या उससे संबंधित लोगों से बात करके आप तक एक परफेक्ट जानकारी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।